तो गाइस ये बात तो फाइनल हो चुका है कि समरस्लैम में हमें रोमन रिंग्स दिखने वाले 110% और रोमन रिंग्स आने के बाद ही क्या कुछ करने वाले हैं ये सब बात भी रिवील हो चुका है। वैसे शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि आपको रोमन रिंग्स का सोलो शिकवा के साथ मैच नहीं भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार मनी इन द बैंक में जिस तरह से सोलो शिकवा बंदर ने कॉडी रोड्स को पिन किया था उसे देख के साफ पता चल रहा है कि अब सोलो शिकवा बंदर और कॉडी रोड्स के बीच आपको एक सिंगल मैच देखने को मिलने वाला है समरस्लैम में। और जैसा कि पहले जो स्मैकडाउन हुआ था उसमें सोलो शिकवा बोले थे कि मैं हर हाल में कॉडी रोड्स से उनका चैंपियनशिप लेके रहूंगा। इनफैक्ट सोलो शिकवा तो हमारे प्यारे रोमन रिंग्स को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तुम मेरे से फाइट करो और मेरी चैंपियनशिप को लो। बट आपको एक बात काफी मिस्ट्री लगने वाला है कि रोमन रिंग्स आएंगे तो किसको सपोर्ट करने वाले इस मैच में। जैसा कि कॉडी रोड्स ने रेसलमेनिया 40 में रोमन रिंग्स को हरा दिया था जिसकी वजह से उनका स्ट्रिक भी टूट गया था, और अब ये सोलो शिकवा बंदर कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर रहा है रोमन रिंग्स का प्लेस लेने का। बट करंट टाइम में WWE भी सोलो शिकवा को काफी ज्यादा पुश दे रही है। अगर WWE नहीं चाहती तो ऐसा होता नहीं कि सोलो शिकवा कॉडी रोड्स को पिन करते। और करंट टाइम में तो सोलो शिकवा ब्लड लाइन को रूल कर रहे हैं और वो ट्राइबल चिप भी बन गए, रोमन रिंग्स को उस पोजीशन से हटा दिए। रोमन रिंग्स सबसे पहले आएंगे तो सोलो शिकवा को उस पोजीशन से हटाएंगे और अपना ट्राइबल चिप वाला पोजीशन वापस लेंगे। अगर सोचो आप अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अगर सोलो शिकवा के पास आ जाता है तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता है कि कॉडी रोड्स इतनी जल्दी हारने वाले हैं। मे बी वो रेसलमेनिया 40 तक हार सकते हैं अपने चैंपियनशिप को। बट गाइस एक बात रिवील हुआ है कि जब रोमन रिंग्स रिटर्न करेंगे तो उनका सोलो शिकवा के साथ नहीं बल्कि सोलो शिकवा और कॉडी रोड्स का ही फाइट होने वाला है। और जैसा कि हमें रोमन रिंग्स का रीसेंट फोटो भी देखने को मिला था जब उनके पापा का फ्यूनरल हो रहा था, उसके बाद ही उनके उस इवेंट में बहुत सारे रेसलर्स भी नजर आए थे। इनफैक्ट पॉल हेमन भी नजर आए थे और पॉल हेमन का रोमन रिंग्स के बीच शायद कुछ भी ठीक हो सकता है क्योंकि वो उसी इवेंट में गए थे तो वो शायद रोमन रिंग्स से बात भी किए होंगे। जिस तरह से सोलो शिकवा बंदर ने पॉल हेमन को निकाल दिया है उससे साफ पता चल रहा है कि अभी आपको पॉल हेमन नहीं दिखने वाले हैं। शायद आप ऐसा समझो कि जब भी पॉल हेमन आएंगे तो वो रोमन रिंग्स के साथ ही आने वाले हैं। बिकॉज़ अभी पॉल हेमन आ जाएंगे तो फिर से उन पे अटैक हो सकता है, इसलिए अभी सेव करके रखे हैं हमारे डोरेमोन को। और रोमन रिंग्स के पापा का जो फ्यूनरल हो रहा था उसमें ही हमें रिकिशी भी देखने को मिले थे। यानी कि आप ऐसा कर सकते हो कि रिकिशी अभी करंट टाइम में रोमन रिंग्स के दुश्मन है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिकिशी 3 बेटे के फादर है, दी यूशोस और सोलो शिकवा। बट मैं एक बात बोलूंगी, सोलो शिकवा ने बहुत गलत किया, उन्हें पंगा नहीं लेना चाहिए था हमारे रोमन रिंग्स से। अगर सोलो शिकवा ऐसा नहीं करते तो और रोमन रिंग्स रिटर्न करते तो उन्हें काफी ज्यादा रेस्पेक्ट देते। आगे और भी रिपोर्टर्स ने बताया कि इस बार के मनी इन द बैंक में 2-3 सुपरस्टार को काफी ज्यादा वीक दिखाया गया था। एक तो हमारी टामा टोंगा है, ऊपर से दूसरे कॉडी रोड्स है। भले ही मुझे कॉडी रोड्स उतने पसंद नहीं है बट मुझे नहीं लगता है कि कॉडी रोड्स इतने वीक भी है। जिस तरह से WWE उन्हें दिखाने की कोशिश कर रही है उतने वीक तो कॉडी रोड्स है ही नहीं, बोरिंग है थोड़े बहुत बट उतने वीक नहीं है। अगर पूरे ब्लड लाइन में WWE सबसे ज्यादा किसी को पुश दे रही है तो वो चेको फाटू और सोलो शिकवा ही है। उन दोनों को तो स्ट्रांग दिखाया जा रहा है बल्कि दूसरे टामा टोंगा और टोंगा लोगों को काफी ज्यादा वीक दिखा रही है अभी। वैसे देखा जाए तो जब टामा टोंगा अपना डेब्यू किए थे तो वो कितने ज्यादा डेंजरस लग रहे थे, मुझे भी लग रहे थे कि शायद ये काफी खतरनाक सुपरस्टार है। बट लास्ट का एंडिंग मुझे लगता है कि प्री प्लानिंग ही था क्योंकि कॉडी रोड्स को कोई और भी पिन कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ सोलो शिकवा ही उन्हें पिन क्यों किए। जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि WWE नेटफ्लिक्स में जा रही है जनवरी 2025 से, तभी से ट्रिपल एच और भी ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं ताकि लोग अभी से ही इंटरेस्ट बनाए रखे और नेटफ्लिक्स में और भी ज्यादा देखे रिचार्ज करके। वैसे गाइस आज के लिए इतना ही और मैं इसको ड्रैग नहीं करना चाह रही हूँ। तो अगर आपको मेरे ये कंटेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मुझे तो लाइव का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है कि कैसे यूज करते हैं। अगर किसी को आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना या मेरे इंस्टा में DM करना।